वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। एकता कपूर ने साजिद खान की फिल्म्स की क्वालिटी पर क्यों उठाया सवाल। बेडरूम के बादशाह शाहरुख खान ने आखिर क्यों कहा बेडरूम को अलविदा। बताएंगे फिल्म घन चक्कर से संजय दत्त क्यों हुए बाहर। Rolling. You guys don't charge for interviews, do you? ऐसे नहीं But है। when it has me, then you should say that 200 crores and all. इसके साथ तो 200 ही होना चाहिए अभी। हाँ, ठीक है, ये माइक वाइक यहाँ पर सर ठीक रोलिंग है कैमरा। वेलकम टू जूम। मेरे साथ हैं एकता कपूर और विद्या बालन टर्न कपूर। I don't mind being Kapoor. विद्या की शादी हो चुकी है। एकता, आप खुश हैं विद्या का जो ये हाउसवाइफ वाला भी एक नया रोल आया है उनकी जिंदगी में? I was dying to do this role. I was dying and then she did it. She did it so much better. I said thank God. Another hot topic, सलमान's wedding. क्या लगता है आपको बॉलीवुड के इस टाइगर की टाइग्रेस कौन बनेगी? एकता टाइग्रेस। वेल विद्या, आप एकता के इस तरह के फैशन सेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? It's a great mix. It's a great variety. ये कुछ भी अलग ट्राई करने से डरती नहीं है, झिझकती नहीं है. And that is very exciting. And I think I don't want to sound sexist when I say this, but I think it required a woman to do that. वेल विद्या, आपका वेट इशू काफी कंट्रोवर्शियल और अनकन्वेंशनल रहा है मीडिया में, क्या कहेंगी आप? कन्वेंशनल बनने की मैंने बहुत कोशिश की, पर बहुत थप्पड़ पड़ी, मार लगी। पर बहुत खुश हूँ कि मैं उन एक्सपीरियंसेस से गुजरी, क्योंकि मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। Oh really? And I'm so it's non-negotiable। जो प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, I think उस वजह से मैं विद्या बालन बनकर रही। वेल एकता, आजकल काफी सारे वीडियोस आउट हो रहे हैं। एक सैफ और करीना का किसिंग वीडियो भी आउट हुआ था। इस किसिंग वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसिंग के बारे में हम बहुत बड़ी इशू बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक शादीशुदा कपल और एक 40 साल का आदमी और एक 36 ईयर ओल्ड वुमन जब एक साथ शादी के बाद कॉन्ज्यूमेट करेंगे और किस नहीं करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा। तो वो हमें बहुत अभी आई थिंक एस्थेटिकली किया। अच्छा, ये हिम्मत वाला आई थी, आई है। आप लोगों ने देखी है फिल्म? साजिद खान के सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I don't think she should do films like Hey Baby. It's not her scene. I agree. Well, Ekta and Vidya, thank you for all your frank opinions. It was a pleasure speaking to both of you. Thank you. Thank you. I'm going to run. Thanks, Okay. Vidya, darling. Love you. Thanks, Vidya, darling. Love you. Well, एकता कपूर और विद्या बालन के इस बोल्ड और बिंदास इंटरव्यू को देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज है 1 अप्रैल और हमने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट किया जाए। तो ये था हमारा एक छोटा सा मजाक। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। टेलीविजन पर कुछ साल पहले ही सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का राज चलता था। SRK टेलीविजन पर जो भी करते थे वो सुपरहिट था। लेकिन अब जूम को पता चला है कि टेलीविजन से बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान दूरी बना रहे हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बेडरूम्स में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। शाहरुख खान ने छोड़ दिया है अपना चैलेंज। बेडरूम में एंटरटेनमेंट लाने के मामले में बॉलीवुड के बादशाह ने डाल दिए हैं हथियार। कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम्हें। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह हूँ। शाहरुख खान शायद अपने आने वाले कुछ दिनों तक टीवी के किसी शो में नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, सलमान खान और आमिर खान के फैंस की तरह शाहरुख खान को टीवी के किसी शो में देखने के लिए SRK के फैंस को करना पड़ेगा अभी और इंतजार, क्योंकि सूत्रों की माने तो फिलहाल शाहरुख खान किसी टीवी शो को होस्ट करने का कोई इरादा नहीं रखते। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि आखिर टीवी से दूर रहने की शाहरुख खान की मंशा कब, कहां और कैसे सामने आई है। दरअसल सलमान खान के बिग बॉस और आमिर खान के सत्यमेव जयते के बाद पिछले कुछ दिनों से खबरें गर्म थीं कि जो प्रोडक्शन हाउस शाहरुख खान के साथ क्या आप 5वीं पास से तेज हैं नाम का एक टेलीविजन शो लाया था, वो अब शाहरुख खान के ही साथ अपने इस शो का 2nd सीजन लाने की तैयारी कर रहा है।
बस इसी खबर की गहराई में उतरने के बाद जूम को जो पता चला वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो इसलिए कि शाहरुख खान के नजदीकी सोर्सेज की माने तो एसआरके का फिलहाल टीवी पर फोकस बिल्कुल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों में बिजी हैं। लेकिन ऐसा आखिर हो कैसे गया? उन्हीं शाहरुख खान ने आखिर क्यों कह दिया टीवी को अलविदा, जो कल तक बेडरूम में एंटरटेनमेंट लाने के मामले में खुद को सबसे अव्वल बताते नहीं थकते थे। बेडरूम्स में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम है। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं बेडरूम का बादशाह हूँ। पर अब बेडरूम में एंटरटेनमेंट लाने के मामले में शाहरुख खान कहीं इसीलिए तो पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं कि आजकल सलमान सबके बेडरूम में काफी एंटरटेनमेंट ला रहे हैं। 10 का दम का जमाना पीछे छूट गया। अब तो सलमान बिग बॉस जैसे शो के सबसे हॉट होस्ट हैं। फिर अवार्ड्स नाइट से हिचकिचाने वाले सलमान ने अब अवार्ड्स नाइट को होस्ट भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर शाहरुख खान कोई टीवी शो लेकर आ भी जाएं तो शायद आमिर टीआरपी के मामले में सलमान जितना बड़ा चैलेंज उन्हें नहीं दे पाएंगे। लेकिन अपने शो से आमिर ने सच झूठ के पर्दाफाश की जो मुहिम चलाई है उसने आमिर की क्रेडिबिलिटी को काफी बढ़ा दिया है। शायद इसीलिए बेडरूम के बादशाह फिलहाल अच्छे वक्त और किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के इंतजार में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं, जिससे फिलहाल न सही पर जब भी बनाए वो दोबारा टीवी पर आने का इरादा तो उन्हें कोई जोर का झटका ना लगे। कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम है। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं बेडरूम का बादशाह हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली अमिताभ बच्चन रिनाउंड राइटर अमीश त्रिपाठी की बुक्स की सक्सेस पर रखी गई पार्टी में पहुंचे और यहां बिग बी ने खुशी जताई कि अब राइटर्स के लिए भी ऐसी पार्टीज रखी जा रही हैं। टेक अ लुक। कल मुंबई में राइटर कम बैंकर अमीश त्रिपाठी के शिवा ट्रिलॉजी के सक्सेस को सेलिब्रेट और सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। इस इवेंट पर बिग बी ने अपने स्पीच में ये मेंशन जरूर किया कि पहली बार एक बुक की सक्सेस पार्टी पर आए हैं सब। It's been very unusual to sit there and watch the success story being narrated via music, via dance, via video clips. As someone from the film industry, it's very unusual to attend a book function of this order. We're normally used to celebrating the success of our film, celebrating 25 weeks, 50 weeks in the olden days, and now, of course, when it crosses the 100 crore club. Or sometimes when we have award functions and you see this kind of presentation, but to have this here today in celebration for a book is indeed a historic moment for the country, for literature, for book lovers. और तो और ह्यूमिलिटी के साथ बिग बी ने सबको कहा कि उम्र के साथ विजडम आती है। However, he doesn't feel so. As you know, there is a very famous Hindi saying, "Jab saatha, tab paatha," which means that when you reach 60 years, that's the time you have actually gained wisdom and intellect and stature. I'm now 70 and I still haven't got that wisdom. I can be a part of some of the events that are going to be happening post the release of the book, in some of the events that will take place in the making of films and so on and so forth. And I wish that there are many more amongst you that will be inspired by today and this evening, and indeed by Amish Tripathi, to write and to reverse time almost and come back to the age when a book was a lifelong possession. तो इसी तरह इस इवेंट पर बिग बी काफी कैंडिड वे में नजर आए। रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। जूम के बूम पर विद्या बालन ने ये कंफर्म किया था कि संजय दत्त उनकी फिल्म घन चक्कर में कैमियो रोल प्ले करेंगे, लेकिन अचानक अब खबर आ रही है कि फिल्म मेकर्स संजय के रोल के लिए किसी और की तलाश कर रहे हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त की मुश्किलें इन दिनों मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद संजय दत्त के पास सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ समेटने के लिए। कुछ दिन पहले ही संजय दत्त मीडिया के सामने रोते हुए भी नजर आए थे। Right now, I'm a shattered man. My family is shattered.
very, very tough times in my life, in our lives. संजय दत्त आजकल अपनी बची हुई फिल्म्स की शूटिंग को पूरा करने में लगे हुए हैं और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है फिल्म पुलिस गिरी, और इस चक्कर में वो फिल्म घनचक्कर को टाइम नहीं दे पाएंगे। सुनने में आया था कि विद्या और इमरान हाशमी की फिल्म घनचक्कर में संजू बाबा एक केमियो करने वाले थे, पर अब संजय दत्त के पास इस फिल्म के लिए टाइम नहीं है, तो राजकुमार गुप्ता को इस रोल को स्क्रिप्ट से हटाना पड़ा। घनचक्कर में तो उनका स्पेशल अपीयरेंस जितना रोल था, पर आमिर की पीके में तो वो एज अ सेकंड लीड नजर आने वाले थे। अब पता नहीं संजू बाबा राजकुमार हिरानी की ये फिल्म इन कुछ हफ्तों के बीच में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन में से किस स्टार ने इस साल जीता गोल्डन केला अवार्ड्स पर बेस्ट एक्टर का खिताब? लेट्स फाइंड आउट। अजय देवगन ने पीछे छोड़ दिया है इमरान खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को। अजय हैं द वर्स्ट एक्टर। वेल, ये हम नहीं कह रहे, ये तो कहना है इंडियन रैजीज माने जाने वाले गोल्डन केला अवार्ड्स का। रिसेंटली हुए इस अवार्ड्स ने अजय को डिक्लेयर कर दिया द वर्स्ट एक्टर फॉर हिज फिल्म्स सन ऑफ सरदार एंड बोल बच्चन। वेल, वर्स्ट की कैटेगरी में अजय केवल अकेले नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा को भी वर्स्ट एक्टर का अवार्ड मिला फॉर एवरीथिंग शी डिड। जोकर को वर्स्ट फिल्म और शिरीष कुंदर को वर्स्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। वहीं चिंता ता चिता चिता को मोस्ट इरिटेटिंग सॉन्ग का अवार्ड मिला। लेकिन इन अवार्ड्स को लेने कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया। तो कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। वरुण धवन का नाम कभी उनकी फ्रेंड नताशा के साथ तो कभी उनके डैड की फिल्म की एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या वरुण सच में किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है? आइए उन्हीं से जानते हैं। I'm not dating anyone right now. I'm not dating anyone right now. वरुण धवन ने जूम के बूम पर कंफर्म कर दिया है कि he is very much single right now. रणबीर कपूर से टिप्स लेने वाले वरुण धवन अब तक हैं सिंगल। मेरे बड़े भाई की तरह है। मेरे बड़े भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा टिप्स देते रहते हैं। लड़कियों के मामले में जो टिप्स देते हैं वो मेरा भाई बोलता है वो मत सुनना, मैं जरूर सुनूंगा। पर लगता है रणबीर कपूर के टिप्स भी आजकल वरुण धवन के काम नहीं आ रहे हैं। तभी तो वरुण बिना डेट किए डायरेक्टली करना चाहते हैं शादी। I'm not dating anyone right now. I'm just going to walk the ramp. That's it. I'm not with anyone at the moment. When I get married, I will tell people. But right now, that's far away. Straight away, not even date. No, I'm very traditional. आप भी यही हो और हम भी। वक्त आते पता चल ही जाएगा वरुण आप कितने ट्रेडिशनल हैं। वैसे आपको कुछ ही दिन पहले तापसी पानू के साथ भी लिंक अप किया गया था, जिसका एक्सप्लेनेशन तो तापसी ने जूम के ऑफिस आकर दे दिया था, कुछ ये कहकर। वरुण से आई मेट बिफोर, सेट पे मिली थी एक बारी एंड उसके बाद बस आई वाज वॉकिंग आउट ऑफ द लॉबी मैरिज से फ्रॉम माई रूम एंड ही वाज एंटरिंग द लॉबी, सो वहाँ पे वी जस्ट मेट एंड वी वर लाइक, ओह हाय व्हाट्स अप एंड हाउ यू जस्ट सिट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड चैट, बस। पर अब सवाल ये उठता है वरुण की आखिर कब तक ऐसी कैजुअल चैटिंग वाली मुलाकातें होती रहेंगी? कभी न कभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Time to show you special report. मेरे साथ में है गॉर्जियस टैलेंटेड जैकलिन फर्नांडिस, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन आज वो फिल्म को लेकर बात नहीं करने वाली, बहुत ही अच्छे कॉज को लेकर बात करने वाली है। और वो क्या चीज़ होगी हम उन्हीं से पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू जूम जैकलिन। हेलो, थैंक यू। एंड वी लुकिंग नाइस। Yes, I mean इतना I like your like what you wearing. I mean ये कुछ खास किस चीज़ के लिए पहना है आज आपने? Well, today I'm here for PETA and a very important cause actually that PETA has brought up this time, and it's it's basically adopting homeless animals and homeless dogs, and so they've like put up this campaign, Compassionistas love Desi dogs. What is this? Oh, this is my friend. How you doing? He says hi also. Hello. Please leave her off for a minute, please. He's our lucky mascot. Yeah. Yes, he's a homeless dog, you know, and he needs shelter. Okay. What convinced you कि आपको इस cause से जुड़ना है?
Well, you know, I think I'm like the perfect face actually for this campaign because, you know, ever since I can remember being a child growing up, I've brought so many animals off the road and I've brought them home. You know, so be it like abandoned kittens or, you know, wounded dogs, anything, I would bring them home. I've even gone to the extent of bringing home mice, you know, like a little mouse. Jacqueline, आपके घर में अगर डॉगीज हैं तो tell us something किस तरह ख्याल रखते हैं, उनके नाम क्या है? Well, I actually grew up with 7 dogs, 2 cats. We've had like an amazing amount of, we've had turtles, we've had fish, we've had so many animals growing up. It just keeps the house really lively. You have a friend for life, you know, they'll never abandon you, they're loyal, you know, friend for life. And एक चीज़ मैं आप पे आज नोट कर रही हूँ ना, just your nose ring. It's looking very cute. It's something, yeah, it's new. You're looking different. तो ये something for like आपको just for a fun or you're doing specifically for a song or something or film? No, actually, you know, I just shot this song with Prabhu Deva, and it was a fully like desi look and stuff, and there was like nose rings and stuff, and I've wanted one for a very long time. And so after I did this song, I kind of realized, you know what, I want to have a nose ring now for sure. It looks... Now you're starting out like a trend or a style statement. I hope other will follow you. I hope so too. I love it. And how's the experience for the Prabhu Deva? Like he's a great dancer. Yes, he is. So it was a little bit intimidating actually, you know, working with him. But not only is he a fantastic dancer, he's also a fantastic director and choreographer, and he knows how to make an actor dance and how to make an actor act. So that was, I think, the best part about actually working with him. Jacqueline, your film doing very well. I mean, whatever like Race 2 and like many films are doing well, and now you're doing like item song like special number. So how's the experience? You think like अभी जो item songs शुरू हो गए हैं, तो you also wanted to do it, or it's just like for a fun कि प्रभु देवा ने आपको offer किया and you have to do it? I think it's just about working with good people and taking up projects, I think, that that fascinate you, that interest you. And of course, I mean, it's difficult to turn down someone like Prabhu Deva, you know. You know, I didn't realize I'd be able to work with him so early in my career as well. So I saw this as an opportunity that I just didn't want to miss out on. Thanks so much, Jacqueline, for your time, and all the best for this beautiful cause. कैमरामैन मंजीत के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था हु इज द यमी ममी ऑफ बॉलीवुड, और इस पोल में सबसे ज्यादा 54% के साथ काजोल रही नंबर 1 पोजीशन पर, वहीं 31% वोट्स के साथ ऐश्वर्या रही 2nd पोजीशन पर और 16% वोट्स के साथ मलाइका अरोरा खान रही 3rd पोजीशन पर। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.